आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीनियर अलजब्रा में हमने वेक्टर स्पेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, वेक्टर स्पेस क्या होती है उसके बारे में हमने लास्ट कुछ लेक्चर अटेंड किए। आज हम आप जो से वेक्टर स्पेस की जो बुक है लीनियर अलजब्रा की, उसके वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन मैंने लिया वो सॉल्व कर देता है। सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ रियल नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स एंड ज़ीरो विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑन R2। हमने क्या करना है, इसमें पेयर अपना नंबर लेना है, फॉर्म कौन सी फॉर्म में, एक्स एंड ज़ीरो की फॉर्म में, विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन R2 अप्लाई करना है। तो वही 10 की 10 प्रॉपर्टी जो सी हम वेक्टर स्पेस की यूज़ करते हैं हम इस पर अप्लाई करेंगे और ये प्रूव करेंगे क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो इसको सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन क्या है, वही 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ हमने लेनी है। ठीक है, इसका एक सेट बना लेते हैं। वही with the हमने एक सेट ले लिया एक्स एंड ज़ीरो, फॉर्म यही लिया है। ठीक है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इस पर हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेट कर लेते हैं, हमारे पास है यू, एक सेट है यू है, उसमें एलिमेंट एक्स एंड ज़ीरो है। ठीक है, एक वी ले लेते हैं, उसमें वाई एंड ज़ीरो कर ले, और एक डब्ल्यू ले लें, उसमें जी एंड ज़ीरो कर देते हैं। फॉर्म यही बनेगी हमारे पास, बी इन वी, वी ये कैपिटल होगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस को जो नोट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमको डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन है कि में हमने 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, जिसमें 5 है अबिलियन ग्रुप की और 5 है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि क्या है ये वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, क्लोजर। इसको देखना कि ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे होल्ड कर रही है कि नहीं। तो फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर, इसको क्लोज देखना है। तो हम लेके इफ़ यू एंड वी आर ऑब्जेक्ट इन वी, यू और वी है ना, जो से ये कैपिटल वी के दो एलिमेंट हैं। ठीक है, यानी कि यू एंड वी बिलोंग कर रहा है कैपिटल वी को। तो इन दोनों का जो है सम होगा यू प्लस वी, वो भी किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं देन यू प्लस वी इज इन वी। तो फिर वी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। वी क्या हो गया, क्लोज। देखिए इसके कोई भी एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट वी जो सेट है इसमें कोई एलिमेंट ऐसे मौजूद है जो इन दोनों को प्लस करने से हम यू और वी, इन दो ये दो एक जैसे सेट है, फॉर्म है एक्स एंड ज़ीरो की जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इन दोनों के एलिमेंट को प्लस कर, वो भी हमारा किस में आएगा, वेक्टर स्पेस में, वी में आ जाएगा। तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी थी मेरे पास कमोटेटिव की, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, कमोटेटिव हमने इसको प्रूव करना है। कमोटेटिव प्रूव करने क्या करना है, u प्लस वी, इसके एलिमेंट किए थे, u के क्या एलिमेंट है, x एंड ज़ीरो, प्लस v के क्या है, y एंड ज़ीरो। हमने क्या करना है, u प्लस वी को हमने प्रूव करना है, v प्लस u प्रूव करना है। तो क्या सोल्यूशन है इसका, इसके u के जो एलिमेंट लिए x एंड ज़ीरो और v के y एंड ज़ीरो लिए। अब इन दोनों को ऐड कर लें, वो होगा x प्लस वाई एंड ज़ीरो, ये बन जाएंगे। और x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 होगा तो 3। तो फिर x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ y प्लस एक्स एंड ज़ीरो। तो इसको वापस इसकी फॉर्म में लिख दें,
तो वो क्या आएगा मेरे पास, वाई एंड ज़ीरो प्लस एक्स एंड ज़ीरो। वाई ज़ीरो किसको बिलोंग कर रहा है, वी को, और एक्स ज़ीरो किसको बिलोंग कर रहा है, यू को। तो ये मेरे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव होल्ड कर जाएगी। इसके रीज़न नीचे लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज इन अ सेट ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक, अब थर्ड प्रॉपर्टी, तो ये मेरे पास ये भी ट्रू हो जाएगी, ये भी होल्ड कर गया, पहले भी होल्ड कर गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, एसोसिएटिव, इसको प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए हमारे पास से तीन एलिमेंट लिए जाते हैं। इफ़ कर लेते हैं अगर यू वी एंड डब्ल्यू, ये कर है बिलोंग कैपिटल वी को बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। हमने इसको क्या प्रूव करना है, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इनके एलिमेंट लिख लेते हैं। तो एक्स एंड ज़ीरो यू के हो गए, प्लस वाई एंड ज़ीरो वी के हो गए, प्लस जी एंड ज़ीरो डब्ल्यू के हो गया। मेरे पास ये एलिमेंट हो गया। अब इनको ऐड करें, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे लिखा जा सकता है एक्स एंड ज़ीरो प्लस वाई एंड ज़ीरो, इनको एक ब्रैकेट में कर लें, और यहाँ पे प्लस जी एंड ज़ीरो हो जाएगा। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये यू है, ये क्या है, वी है, और यहाँ पे ये क्या है, डब्ल्यू क्या है। तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड होगी, हैंस इज सेटिस्फाइड। हमारे पास इसकी पहली तीन प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी। एबिलियन ग्रुप की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने होल्ड करानी है। आइडेंटिटी एलिमेंट की फर्ज कर लें, मेरे पास एक ज़ीरो के आइडेंटिटी एलिमेंट्स के एलिमेंट मेरे पास ज़ीरो एंड ज़ीरो, ठीक है, वो ले ले। ऑब्जेक्ट इन कैपिटल वी called a zero vector for v, then अब इसको क्या करेंगे, ज़ीरो को ऐड कर लेंगे हम यू के साथ, ज़ीरो प्लस यू करें, या तो इसके एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट ये ओ सेट कर लें, ओ है, ओ के एलिमेंट है मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो है। ठीक है, ये किस में अपडेट कर रहा है, इन वी में है, कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर, ओ वेक्टर। ठीक है, अब ये नहीं ज़ीरो वेक्टर, ये सॉरी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो इसके एलिमेंट हो जाएंगे, प्लस एक्स एंड ज़ीरो ये यू के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह लिखा जा सकता है, एक्स एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स एंड ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये भी फोर्थ भी जो से होल्ड कर जाएगी, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, बिलियन ग्रुप की जो सी पांचवी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है बिलियन ग्रुप की, वो हमने होल्ड करवानी है यहाँ पर। तो वो क्या थी, इन्वर्स। देखना ये होता है कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लेट मैं कर लेता हूँ माइनस यू, एक सेट ले लेते हैं, उसके एलिमेंट ले लेते हैं माइनस एक्स एंड ज़ीरो। देखें यू के एलिमेंट हैं एक्स एंड ज़ीरो, तो माइनस यू के माइनस एक्स और ज़ीरो ही होंगे। तो ये भी किस में है, ये भी वी में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
इनको ऐड कर लेंगे यू के साथ ऐड यू प्लस माइनस यू, तो इसके एलिमेंट यू के पहले लिख लें एक्स एंड ज़ीरो प्लस माइनस यू के माइनस एक्स एंड ज़ीरो लिख लें। अब इनको ऐड करें हाँ, वो क्या होगा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा एंड ज़ीरो हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वो भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, दोनों एलिमेंट मेरे पास हो गए ज़ीरो। तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, लिख लें hence for every u belongs to V there is an inverse element माइनस यू, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, वी को बिलोंग कर। यहाँ पे मेरे पास अबिलियन ग्रुप की जो सी प्रॉपर्टीज़ है तीनों की तीनों होल्ड कर, पाँच की पाँच होल्ड कर चुकी हैं। अब मैंने देखना है कि क्या इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जो सी पाँच है वो भी होल्ड करती हैं कि नहीं करती। अब उन पे आ जाएं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं दूसरा इसको एडिंग दे देता हूँ, क्योंकि पहला वो बिलियन ग्रुप था, अब दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी टू की एडिंग दे दी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के एक स्केलर ले लेते हैं, लेट के बी आ स्केलर इन आर। आर में एक इसकी क्या ले लिया, स्केलर में डाले देन के यू आल्सो बी इन आर। तो के है ना, के यू फाइंड करना है, वो मेरे पास के यू के एलिमेंट क्या थे एक्स एंड ज़ीरो, तो वो क्या बन जाएगा के एक्स एंड ज़ीरो हो जाएगा, तो वो मेरे पास के एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। अब लेट के इज स्केलर शो डैट के इंटू यू प्लस वी। इसको प्रूव करना है हमने, के यू प्लस के वी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे ना u प्लस वी, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे u के x एंड ज़ीरो प्लस y एंड ज़ीरो, ये मेरे पास इसके एलिमेंट्स हो गए। अलग इनके के साथ सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा के यू प्लस के वी हो जाएगा। कैसे, बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर, because the set of real number is closed for scalar multiplication या multiplication by a scalar। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8, 7 और 8। इसमें हमने एक स्केलर लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने दो स्केलर ले लेने हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो स्केलर हैं, एक के है और एक एम को लेट कर लेते हैं। और स्केलर्स शो क्या करना है, शो डैट दोनों स्केलर्स का जो है सम होगा के प्लस एम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर यू से, वो आ जाएगा के यू प्लस एम यू। देखें के प्लस एम, तो इसको कैसे लिखें, के प्लस एम, यू के एलिमेंट क्या है मेरे पास एक्स एंड ज़ीरो, तो
जब इसको इसके साथ लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा के एक्स एंड ज़ीरो प्लस एम एक्स एंड ज़ीरो। तो इधर से के स्केलर है हमारे पास, इसको बाहर निकाल लें एक्स एंड ज़ीरो, इधर से एम स्केलर है इसको बाहर निकाल दें एक्स एंड ज़ीरो हो जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा के यू प्लस एम यू हो जाएगा। किसके तहत? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल मल्टीप्लिकेशन। रियल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के तहत ये भी होल्ड कर जाएगा। अब मेरे पास इसकी दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। तो नवे प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, दो स्केलर ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में और सेट यू से। वो क्या करें, लेट के एम आर स्केलर्स, दो स्केलर मैं ले लिए हैं, ठीक है। शो क्या करना है मुझे, शो डैट तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लें। के लिख दें, एम एक एलिमेंट है और यू इसके साथ एक्स एंड ज़ीरो है। एम स्केलर और यू जो सा सेट उसने हमको गिवन में दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा के एम एक्स एंड ज़ीरो हो जाएगा। अब के स्केलर दोनों को मल्टीप्लाई, के एम एक्स एंड ज़ीरो, स्केलर दोनों को अलग कर लें, के एम और ये क्या हो जाएगा यू। किसके तहत, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी जो सी रह गई है वो चेक करनी है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, शो देन 1 को मल्टीप्लाई कर दे, यू किसकी इक्वल एक्स एंड ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 1 एक्स एंड ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा एक्स एंड ज़ीरो। जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व की हैं वो सब की सब इस क्वेश्चन पे होल्ड कर रही हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, द ऑल एग्ज्यूम 10 इज़, जो भी 10 प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑल 10 प्रॉपर्टीज़ जो वो लिख सकते हैं, एग्ज्यूम 10 इज़ सेटिस्फाइड। तमाम की तमाम सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, जिसमें 5 हमारे पास बिलियन ग्रुप की थी और 5 हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तमाम प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन पे हमारे पे होल्ड हो चुकी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जिस पे तमाम की तमाम 10 की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाए वो हमारे पास क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस। तो हैंस कैपिटल वी इज़ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के मतलब का आप बच्चों से जो भी क्वेश्चन आपने मुझसे करना हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं से भी समझ नहीं आती तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो बाकी भी इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे। तो तब तक अगर इसके मतलब मेरे पास आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।